गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग त्रिलोचन जी की नवनिर्माण ये कविता देख रहे हैं। जो बाकी हिस्सा है वो आज हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टांजा है या पहली चौपाई है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो कवि यहाँ पर हमें कहते हैं कि कोई भी राह आसान नहीं है। तो रास्ते में अंधेरा है, यानी कि रास्ते में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे संकट हमारे सामने आने वाले हैं। रोक देने के लिए घेरा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, कोई लोग अच्छे मिलेंगे, कोई लोग बुरे मिलेंगे। सब लोग सफलता में हमें मदद करेंगे ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हमें क्या करेंगे, सफलता में रोकने का काम भी करेंगे। यानी कि रोक देने के लिए घेरा है। बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे ऐसी रुकावटें हमारे रास्ते में आ जाएगी। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। वैसे भी तुम काम क्या करोगे, तो तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है। बढ़ चलो, बढ़ते चलो, रुकना हमें नहीं है। बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आएगी, यानी कि उसे कवि अंधेरा कहते हैं। नेक्स्ट दूसरी चौपाई हम लोग देखते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर कवि बहुत ही एक अच्छी बात बता रहे। कवि कह रहे हैं बल नहीं होता सताने के लिए। हम लोग समाज में देखते हैं जिनके पास पैसा है, यानी कि बल उसे वो लोग समझते हैं, या किसी के पास शक्ति है, ताकत है, तो वो शक्ति और ताकत दूसरों को सताने के लिए, यानी कि दूसरों को परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि पीड़ित को बचाने के लिए यह बल का उपयोग करना चाहिए। पीड़ित यानी जो गरीब है, दुर्बल है, ऐसे लोगों को मदद हमें करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके। हमें यह करना है कि अगर हमारे पास बल मिला है, बल किसी भी चीज़ का हो, ज्ञान का बल हो, शारीरिक बल हो, यानी कि आर्थिक बल हो, किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उस बल का इस्तेमाल हमें दूसरों को बचाने के लिए करना है, यानी कि दूसरों का बल हमें बनना है, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। और ऐसा करो कि ये सभी जो लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना है। न्याय दिलाने के लिए उनके साथ हमें रहना है। तो उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, इस तरह से कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि बल नहीं होता सताने के लिए। हमें किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है। और ये सताना और परेशान करने के लिए बल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि बल का इस्तेमाल इसलिए करना है कि जो पीड़ित है, जो दलित है, जो गरीब है, जो दीन है, दुबले हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमें बल का इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ कवि कहते हैं कि हमें किसी के लिए बल बनना है, यानी कि उन्हें क्या करना है, न्याय दिलाने की हमें कोशिश करनी है। समझ में आ गया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली चौपाई। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल यानी अपना सपना, अपना जो गोल जो हमने तय किया है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को समाज सेवक बनना है, किसी को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो इसे हम लोग कहते हैं मंजिल। तो मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। तो पथ में कितने भी क्यों ना संकट आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, तो वो आगे बढ़ता है और वो सभी चीज़ों को वो सहने की हिम्मत रखता है और अपने अंदर हौसला रखता है। पथ के संकट को वही सहता है और आगे बढ़ता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। और ऐसे जो इंसान होते हैं, जो ध्येय से प्रेम करते हैं, अपने मंजिल से प्रेम करते हैं, जिन्हें मंजिल पाने की ख्वाहिश रहती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारा परिश्रम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो शिखर पर बैठे रहेंगे, जो उन्हें चाहिए वो मिला रहेगा, यानी कि सिद्धि प्राप्त
सिद्धि के शिखर पर वो बैठे रहे होंगे और वही अपना इतिहास कहता है और हमारा इतिहास भी वही कहता है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम है, आज के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी मेहनत की है और मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं और और हमारा इतिहास वो कहता है हमारे लिए उनके ये आदर्शपूर्वक उदाहरण भी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली चौपाई, पृथ्वी की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। तो हमें जीवन में सभी से प्रेम करना है, हम प्रेम की राह पर चलना है, प्रीति की राह पर चलना है, किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करना है और उसके साथ साथ नीति यानी सत्य का आचरण हमें करना है, न्याय का आचरण हमें करना है। जीवन में किसी को फंसाना नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना है, यानी कि हमें नीति की राह पर चलना है। ये दोनों चीज़ें हमें जीवन में सफल बनाती है, प्रीति और नीति। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ और नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं बल्कि सबकी है। अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा, आप किसी से प्रेम से रहोगे तो आपसे भी वो प्रेम से रहेगा, आप किसी के साथ सच्चाई के साथ रहोगे तो वैसा ही आप पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में वही मिलेगा। और वही कवि कहते हैं कि वह तुम्हारी नहीं बल्कि सबकी है, सबका इसी तरह से बिहेव रहता है, यानी कि वर्तन रहता है गीति की राह पर, और इस तरह से हमें गीति की राह पर भी चलना है। अगली चौपाई है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। तो आज साथ निकलेंगे आज नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों आज साथ निकलेंगे, दोनों अपना इतिहास बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं समाज में स्त्री और पुरुष ये समानता आज हुई है, पुराने ज़माने में है इसमें भेदभाव किया जाता था, स्त्री को कम लिखा जाता था, पुरुष प्रधान संस्कृति थी हमारी, और इसी तरह से यह सब कुछ आज ख़त्म हो चुका है। आज नर और नारी दोनों भी साथ निकलेंगे, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। और समाज में ये जो संसार है, प्रपंच है, तो ये क्या है, एक कांटों का ताज है। वो ऊपर से दिखने में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, मगर जैसे हम उस राह पर चलेंगे तो हमें पता चलता है कि ये क्या है। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है, दोनों सहचर है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के संगी है, यानी कि संगत करने वाले हैं। अब रचेंगे समाज नर और नारी। और ये जो समाज का रचना है, यानी कि समाज की जो उन्नति है वो नर और नारी ही करेंगे। अगली चौपाई है आखिरी चौपाई, वर्तमान बोला अतीत का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। तो वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, अतीत यानी प्राचीन समय, अतीत यानी बीता हुआ समय। तो वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि जो बीता हुआ समय वो अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, ये जो प्राण का पथ है वह प्राण के पथ पर जो मिला हुआ मीत यानी मित्र, जो सगे संबंधी थे वो अच्छे थे। गीत मेरा भविष्य गाएगा, और ये जो मेरा गीत है, मैंने जो अच्छा कर्तृत्व किया है, मैंने जो भी अच्छा काम किया है यहाँ पर धरती पर आने के बाद, ये जो गीत है, ये जो मेरा इतिहास है, ये जो मेरी अच्छाई है, वो अच्छाई क्या करेगा, ये जो भविष्य है वो भविष्य गाएगा। यूं अतीत का भी गीत अच्छा था, और इस तरह से जो अतीत का गीत था वो गीत भी अच्छा था। यानी कि जिस तरह से हम लोग बिहेव करेंगे, हम लोग जिस तरह से रहेंगे, वो हम लोग अगर अच्छा ही करेंगे तो अच्छा ही आगे सामने आएगी। इस तरह से कवि त्रिलोचन जी कहते हैं, और यहाँ पर ये कविता ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।